विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 हिंदी में अभी तक हमने कुल मिलाकर 4 इकाइयों का अभ्यास किया है और इन चारों इकाइयों से जुड़े हुए कुछ स्वाध्याय, अभ्यास और गृह कार्य भी आपको दिए गए थे और आपने ये काम भी पूरा किया होगा। और इन चारों इकाइयों से जुड़ी हुई भाषा की जो भी बातें हैं वो आपने सीखी है। आज हम इन चारों इकाइयों को मिलाकर भाषा सज्जता के तहत भाषा की जो प्रमुख बातें हैं और भाषा के जो कौशल हैं उनके बारे में कुछ सीखेंगे या जानेंगे। तो हमने अभी तक जिन जिन इकाइयों के बारे में यहाँ पर सीखा है, आइए उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो आपको तो याद ही होगा, हमने पहली इकाई, क्या नाम था उसका? यातायात, यानी कि चित्रपाठ था। और उस इकाई में आप देख रहे हैं कि उस इकाई में भी हमने कई सारे नए शब्द यानी कि रोजमर्रा की जो शब्दावली थी ये सीखी थी। इसी प्रकार से दूसरी जो इकाई है उसका नाम भी आपको पता होगा और उसमें तो हमने अंक सीखे थे। गिनती कहाँ तक थी? 21 से लेकर 50 तक की गिनती सीखी थी। और तीसरी इकाई तो बहुत ही मज़ेदार थी, आपने एक नया गीत, नई कविता भी सीखी है और एक छोटा सा जो बच्चा है वह अपने विचार इस कविता में व्यक्त करता है, नन्हा मुन्ना राही हूँ। और इस इकाई में भी आपने भाषा के कई सारे कौशल सीखे हैं। और चौथी जो इकाई थी, सोच अपनी अपनी, इसमें भी हमने चित्र का वर्णन किस प्रकार से होता है ये सीखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप इन सारी इकाइयों से परिचित हो चुके हैं। आज यहाँ पर हम इन चारों इकाइयों को मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं या भाषा में कौन कौन सी बातें हमें सीखनी है, क्योंकि हम यहाँ हिंदी सीखना चाहते हैं और हम अच्छी तरह से हिंदी किस प्रकार से बोली जाए ये हमें सीखना है। तो आइए इसकी भी शुरुआत करते हैं। इन चारों इकाइयों को मिलाकर आज हम ये सीखेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दिखाने वाला हूँ और इन शब्दों से तो आप परिचित ही हैं क्योंकि हमने जो इकाइयाँ सीखी हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और आपको अपनी किताब, कॉपी और पेन लेकर भी बैठना है ताकि इन शब्दों को आप लिख सके और इन शब्दों से जुड़े हुए वाक्य है या रिक्त स्थान है या उसकी सही जोड़ की जो भी बात है उसकी समझ भी आप प्राप्त करें और अपनी कॉपी में लिख भी सकें। तो देखिए, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इकाई 1 यातायात में जिन जिन साधनों का परिचय किया था उन सारे साधनों के नाम आपने एक बार फिर से पढ़ लिए हैं और आपको अब याद आ गए हैं। अब हमें यह सीखना है कि इन साधनों के बारे में अगर हमें कहीं पर भी बात करनी है या इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द था साइकिल, और आपके पास साइकिल भी होगी, आप साइकिल चलाते भी होंगे। लेकिन अगर आपको इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है यानी कि हिंदी में वाक्य बनाने हैं तो किस प्रकार से वाक्य बन सकते हैं? क्या एक ही वाक्य बन सकता है या एक ही शब्द का प्रयोग करके एक से ज़्यादा वाक्य बन सकते हैं? यह हमें यहाँ पर सीखना है और आपको इन सारे शब्दों का प्रयोग करके वाक्य भी बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने के एक एक उदाहरण देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आपको इन वाक्यों को देखना भी है और समझना भी है, पढ़ना भी है और साथ ही साथ आपको सोचना है कि आप कौन से भिन्न वाक्य भी बना सकते हैं। यहाँ पर साइकिल शब्द आप देख रहे हैं, जरा सोचिए
कि कौन सा वाक्य बनेगा। आपने सोच लिया होगा और आपका वाक्य तैयार भी होगा। क्या आपने यही वाक्य बनाया था? मेरी साइकिल का रंग लाल है। यहां पर रंग के साथ जुड़ा हुआ वाक्य है। इसके अलावा आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैं हर रोज साइकिल लेकर स्कूल जाता हूं, मुझे साइकिल चलाना बहुत पसंद है, साइकिल चलाने से हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है, मैं साइकिल लेकर अपने मित्रों के साथ घूमने जाने वाला हूं, मैं और मेरे साथी साइकिल पर ही स्कूल में जाते हैं। इस प्रकार से कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो आपको यह काम करना है कि हर एक शब्द का उपयोग करके कम से कम 5 वाक्य तो आपको अपनी कॉपी में लिखने ही है। चलिए अब दूसरा शब्द देखते हैं, मोटरसाइकिल। तब आपको जैसे ही शब्द दिखता है उसके साथ जुड़ा हुआ वाक्य बनाना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। और यहां पर भी हम ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते जाएंगे। यह वाक्य आपको पढ़ना है, मैं बड़ा होकर मोटरसाइकिल चलाऊंगा, है ना। आप अभी नहीं चला सकते, लेकिन आप जब बड़े होंगे तो आप चलाएंगे मोटरसाइकिल। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे वाक्य इस शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं। तीसरा जो शब्द है, हाँ, अब इससे जुड़ा हुआ वाक्य क्या बनेगा? आपने सोच लिया होगा। यहां पर देखिए, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। आपने तालिका भरी थी और इसमें साधनों के पहिए कितने होते हैं, इस प्रकार का वर्गीकरण का कार्य भी किया था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहां पर आपने देखा कि साधनों के नाम से तो हम परिचित थे और एक एक उदाहरण हर वाक्य का देखा। लेकिन भाषा की यह विशेषता है कि भाषा बोलने से सहजता से हम सीख सकते हैं। इसलिए आपको भी ये करना है कि हर एक शब्द का उपयोग करके, मैंने वाक्य लिखने को तो आपको बोला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य आपको बोलने हैं और इस तरह से हर एक शब्द का किस प्रकार से प्रयोग होता है ये आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। आइए इससे आगे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले ही इकाई में यातायात के साधनों के साथ हमने कुछ फूलों के नाम भी देखे थे। तो एक बार उनको भी दोहरा लेते हैं, है ना, और आप पढ़ते जाइए। आप अब इन नामों से परिचित हैं, इन फूलों से परिचित हैं। इनके अलावा भी कई सारे फूल हैं जिनके नाम हमें हिंदी में पता होना चाहिए। तो ये आप पता लगा सकते हैं और कई सारे फूलों के नाम आप हिंदी में बोल सकते हैं। अब इन शब्दों का भी हिंदी में किस प्रकार से प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम देखते हैं कि गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल तो हम सब ने देखा है, लेकिन इस शब्द से किस प्रकार का वाक्य बनेगा आप सोच ले। उसके बाद मैं यहां पर मैंने जो सोचा है वाक्य दिखाता हूं। तो आपने सोच लिया होगा और आपने वाक्य भी बना दिया होगा। तो देखते हैं, मैंने यहां पर सोचा कि भाई गुलाब का फूल लाल होता है। मैंने जो एक वाक्य बनाया कि गुलाब का फूल लाल होता है। क्या आपको पता है गुलाब के फूल और कोई रंग में मिलते हैं क्या? आप सबने देखे हैं? तो हो सकते हैं गुलाब के फूल कई सारे रंगों में हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरा वाक्य इस प्रकार से भी बन सकता है कि गुलाब का फूल काला होता है। इसके अलावा गुलाब के फूल कई रंगों में मिलते हैं, यह भी हम कह सकते हैं। और गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी होती है। शब्द एक ही है गुलाब, 4 से ज़्यादा कई सारे वाक्य हम एक ही शब्द का प्रयोग करके बना सकते हैं। और हमें यही सीखना है कि भाई जब हमें भाषा में एक शब्द मिलता है तो उसका प्रयोग हम भिन्न भिन्न तरीके से करके भिन्न भिन्न वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि रोजमर्रा की शब्दावली के तहत यातायात के साधन और फूलों के नाम जो हमने सीखे थे उनका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से होता है ये देखा। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रत्यायन करें, यानी कि बोले, उतना ही हम अच्छी तरह से हिंदी सीख सकते हैं। और आपको ये काम करना है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलना है।
और हिंदी में बोलने के लिए इन सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। यानी कि जितने बन सके, जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य आपको हिंदी में बनाने हैं, बोलने हैं, अपने साथियों से बताने, उनको भी कहना है कि आपको भी ये काम करना है। और उसके बाद आपको जो अच्छे लगे ऐसे वाक्य अपनी कॉपी में भी आपको लिखने हैं। तो ये यातायात की बात कही। यातायात इकाई में हमने और भी कुछ सीखा था, आपको याद ही होगा। हाँ, क्या सीखा था? चित्र कहानी, चरवाहा और बाघ, कि भाई चित्र के जरिए कहानी को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं या चित्र को देखकर किस प्रकार से कहानी का वर्णन कर सकते हैं। तो ये भी हमने वहाँ पर सीखा था। ऐसी ही अन्य कहानियाँ भी आपकी किताब में दी गई हैं, तो आपको किताब देखकर ये काम करना ही है। पुनरावर्तन में भी आज हम ऐसी ही एक कहानी के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी इकाई में। दूसरी इकाई में आपने क्या सीखा था? हाँ, गिनती सीखी थी। और कहाँ तक सीखी थी? 21 से लेकर 50 तक, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक गिनती तो आप सीख कर आए हैं, आपको पता है। अब हम यहाँ पर उसका कुछ मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन यानी कि मैं यहाँ पर गिनती की जोड़ रखने वाला हूँ और सिर्फ आपको ये करना है कि हर एक अंक का परिचय, यानी कि आपको खुद को अंक को पहचानना है और अंक के सामने शब्दों में भी गिनती लिखी हुई है, तो उसकी सही जोड़ क्या है ये आपको पहले सोच लेना है। बाद में मैं यहाँ से चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए कि सही जोड़ मिलाइए। गिनती से आप परिचित हैं, अब आप देखिए और अंकों को पढ़ लीजिए और हो सके तो अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। मैं मानता हूं कि आपने अंकों को पढ़ लिया होगा। अब उनकी सही जोड़ आपको बनानी है, यानी कि यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं उनका उच्चारण शब्दों में किस प्रकार से होता है, उसकी सही जोड़ किस प्रकार से होगी, यह आपको सोचना है और बनाना है। आप अंक देख रहे हैं, शब्दों में भी गिनती देख रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि भाई आपने जो जोड़ सोची है या आप जो जोड़ बनाएंगे वो सही है या गलत है। ये कितने हैं? 5। इसको हम कहते हैं 5। अब उसके नीचे कितने लिखे हैं? 9, यानी अंकों में भी 9 और शब्दों में इस प्रकार से 9 लिखे जाते हैं। उसके बाद है 11। हाँ, आप सही है। और उसके बाद है, बोलिए, हाँ, 17, तो ये भी सही है। और हाँ, 22। ये गिनती के कुछ अंक देखने का प्रयत्न किया ताकि हमने जो गिनती सीखी है उसको हम दोहरा सके और सारी गिनती को किस प्रकार से बोली जाती है। क्यों? क्योंकि जब भाषा में हम गिनती का उच्चारण करते हैं तो गलत उच्चारण के कारण कभी कभार हम जो कहना चाहते हैं वह सामने वाला न भी समझे, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा एक रोचक किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सुनना है ना? तो मैं भी आपके जैसा था। तब एक बार प्रवास में दिल्ली गया था और जब सुबह सुबह हमारी गाड़ी एक जगह पर रुकी, हम सब गाड़ी से नीचे उतरे और वहाँ पर कई सारे व्यापारी अपना सामान बेच रहे थे। ऐसे ही एक व्यापारी जूते बेच रहा था और हम सबको देखकर, यानी कि ये जो प्रवासी वहाँ पर उतरे थे, उन सबको देखकर उसने आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि भाई सिर्फ 70 रुपये में एक जोड़ मिलेंगे। कितने रुपए में मिलेंगे? तो सिर्फ 70 रुपये में एक जोड़ मिलेंगे। हम सब तो खुश हो गए और मेरे 2-3 साथी तो दौड़कर उस व्यापारी के पास पहुंच गए और जूते देखने लगे। उन्होंने तो सोचा कि भाई क्या बात है, सुबह सुबह में इतने कम दाम में हमें जूते मिल रहे हैं, क्योंकि हम सब तो गुजराती भाषी थे और यहाँ पर हम जिसे 70 कहते हैं, वहाँ पर वो जिन्हें
70 कहते हैं, उसमें काफ़ी भेद था। तो मेरा एक साथी तो तुरंत वहाँ पर जाकर जूते पसंद करके अपनी जेब से 20 का नोट निकाला और उस व्यापारी को दे दिया, लीजिए आप मुझे मेरी पसंद के ये जूते दे दीजिए। व्यापारी ने उसके हाथ से 20 का नोट तो लिया, लेकिन और पैसे के लिए वह उसकी ओर देख रहा था। तब मेरी साथी ने कहा कि जूते जल्दी से मुझे दे दीजिए और 3 रुपये भी वापस कीजिए। व्यापारी उसको ऐसे ही घूर रहा था, ये क्या बात कर रहा है। व्यापारी थोड़ा गुस्सा हो गया, उसने कहा कि भाई तुमने अभी 20 रुपये ही दिए, तुम मुझे और 50 रुपये दो, क्योंकि जूते की कीमत तो 70 रुपये है और तुम तो मुझे सिर्फ 20 रुपये दे रहे हो। तभी हमारे शिक्षक वहां पर आ गए और उन्होंने देखा कि भाई व्यापारी और मेरे साथी में कुछ नोकझोंक हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई क्या मामला है, क्या हो रहा है। तो व्यापारी ने कहा कि भाई ये बच्चा मुझसे जूते मांग रहा है, जूते की कीमत 70 रुपये है और ये मुझे 20 रुपया दे रहा है और 3 रुपये वापिस मांग रहा है। तो हमारे शिक्षक भी हम पर हंसने लगे और उन्होंने हमें समझाया कि भाई यहाँ पर ये व्यापारी जूते की कीमत 70 रुपये बता रहा है। 70 रुपये यानी कि हमारे गुजराती के 70 रुपये। कितने? 70। और हिंदी में हम जिसे 70 गुजराती में कहते हैं उसे हिंदी में 17 कहा जाता है। कितने बोला जाता है? 17। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो इसलिए हमें सही रूप से गिनती भी पता होनी चाहिए।